हेलो दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें और अपडेट जानेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके बाद फिर पैसे डिपोजिट नहीं कर पाएंगे, वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शन की डेडलाइन को फिलहाल 15 मार्च तक बढ़ा दिया। 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया। पीएम मोदी ने रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी। 9,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। 11,500 सदस्य इसमें भाग लेंगे। चुनावी अभियान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू हो रही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का एजेंडा प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा दांव चला है। 4 राज्यों में विपक्ष को नुकसान हो सकता है, यानी बीजेपी ने कई राज्यों में ज्यादा उम्मीदवार उतारकर मुकाबला कांग्रेस के लिए कठिन बना दिया है। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और सूची में नए चेहरों को मौका दिया गया। इनमें 28 में से 24 नए चेहरे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। 84,560 करोड़ रुपए के हवा में ईंधन भरने वाले विमान टॉरपीडो की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,560 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। ओला इलेक्ट्रिक ने 25,000 रुपए घटाए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम। देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप पर 25,000 रुपए तक की छूट की घोषणा की है। हालांकि ये कीमतें सिर्फ फरवरी महीने के लिए लागू है। कंपनी ने केवल S1 प्रो, S1 एयर और S1 X Plus 3 kWh मॉडल की कीमतों को कम किया है। कौन कौन से वेरिएंट्स की मौजूदा और नई कीमतें आई हैं, आप देख सकते हैं। IIM इंदौर में 100% प्लेसमेंट, 594 छात्रों को जॉब ऑफर मिला। हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपए का। तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण करने को लेकर 16 फरवरी 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया। 51 देशों को एक साथ भारत ने मैदान में उतारा है। अमेरिका, रूस और ईरान के युद्धपोत कहर बर पाएंगे, चीन डरेगा। मिलन नौसैनिक अभ्यास में चाइना को आमंत्रित नहीं किया गया है। अभी हाल ही के कुछ सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। मौजूदा समय में कई बड़े देशों के संबंध आपस में सही नहीं चल रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच का मनमुटाव भी जग जाहिर है। मौजूदा समय में ईरान के साथ भी अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है। इसके अलावा भारत का चाइना, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों के साथ भी रिश्ते खराब हुए हैं। इजराइल, फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल ही रहा, आपको मालूम ही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने दुनिया के 51 देशों को एक साथ अपनी जमीन पर उतार दिया। दरअसल भारत की मेजबानी में एक नौसैनिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस अभ्यास कार्यक्रम का नाम मिलन नौसैनिक अभ्यास रखा गया। विश्व पटल पर इसे भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लग गई है। उल्लंघन पर बिना वारंट गिरफ्तारी करेंगे। किसान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और ऐसे में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उल्लंघन पर गिरफ्तारी होगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 75 जिलों में 2385 केंद्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार और रविवार को 4 पारियों में लिखित परीक्षा होने जा रही है। गूगल ने प्ले स्टोर से 18 तरह के ऐप को हटा दिया है। आपके फोन में भी है तो उन्हें तो आप तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। ये कौन कौन से 18 ऐप है, इसकी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी ऐप अगर आपके फोन में इंस्टॉल है तो आप तुरंत उसे डिलीट कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही बड़ी खबर, इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से होंगे। आखिरी तारीख 20 मार्च निर्धारित की गई है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट jigyasa.iirs.gov.in पर कर सकते हैं। राम मंदिर से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। दर्शन के लिए पास जारी हुए हैं। पास धारकों का समय अलग रहेगा और अब दिन में 45 मिनट विश्राम करेंगे रामलला। यानी राम मंदिर में दर्शन के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। अब रोजाना 2400 पास जारी किए जाएंगे और पास धारकों के लिए अलग से समय भी तय किया गया है। 6 पारियों में पास धारकों को दर्शन मिलेंगे। हर पारी को 2-2 घंटे में विभाजित किया गया है। नई व्यवस्थाएं शनिवार से लागू हो रही हैं। रामलला को अब रोजाना 45 मिनट का विश्राम कराया जाएगा। दोपहर 12 बजे रामलला की आरती होगी, भोग लगेगा और इसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे से फिर से दर्शन शुरू होंगे। हरियाणा में आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। पानीपत पहुंचे चरुनी ने कहा, हमारे मतभेद किसानों से नहीं, आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं से। भारत बंद के आह्वान के बीच हरियाणा में 12 से 3 बजे तक टोल प्लाजा फ्री करवाए गए। भारत बंद का असर भी
मिला जुला दिखाई दिया। सर्व कर्मचारी महासंघ द्वारा किसानों के भारत बंद का समर्थन दिया गया। किसान आंदोलन चौथा दिन, शंभू बॉर्डर पर हंगामा, किसान नेता पर एफआईआर हुई है। एक किसान और एक एसआई की जान चली गई। आज पंजाब के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे। तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। अब रविवार यानी 18 फरवरी को शाम 6 बजे फिर से बैठक होगी। तब तक दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमने किसानों की बातें सुनी है और उसका समाधान निकले उसकी हमारी कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें, जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोक कमीशन की सिफारिश, एनआरआई शादियों का भारत में रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट पर लिखा जाए, भारतीयों से धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बने, इस तरह की सिफारिश हुई है। गुजरात में आंगनबाड़ी वर्कर्स 2 दिन की हड़ताल पर, मासिक वेतन 26,000 रूपए करने की मांग हो रही है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 376 अंक की तेजी के साथ 72,426 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 129 अंक की तेजी रही और ये 22,040 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका ने कहा रूसी एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा है और इसके हमले से सैटेलाइट तबाह हो जाएंगे, कम्युनिकेशन नेविगेशन भी ठप हो जाएगा। रूस एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय छात्रों पर हमले, अमेरिका ने कहा यह स्वीकार नहीं। 1 महीने में 4 भारतीय छात्रों और 3 भारतीय मूल के लोगों की जानें चली गई। उड़ीसा सरकार ऑर्गन डोनेट करने वालों को राजकीय सम्मान देगी। सीएम नवीन पटनायक ने कहा अंगदान का निर्णय लेना साहसी और महान कार्य है। उड़ीसा राज्य में ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब जगन्नाथपुरी से सीधे पहुंच सकेंगे अयोध्या धाम। जल्द ही विशेष ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। 18 फरवरी यानी कल रविवार और गुप्त नवरात्रि नवमी का योग बनने जा रहा है। सूर्य पूजा से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। 18 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि भी खत्म हो रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन, किसान नेता बोले जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, जेल जाने को भी तैयार है। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप का पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान गिरफ्तार हो गया। अवैध कमाई से दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदी गई, क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया गया। अब 8 दिन ईडी पूछताछ करेगी। महादेव ऐप के लेन देन का हिसाब रखने वाला गिरफ्तार हुआ है। अब और भी कई बड़े खुलासे होंगे। छत्तीसगढ़ को पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जल्द ही मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए वालों को भी टीचर बनाएगी सरकार। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग और प्राणायाम से क्लासेस शुरू होंगी। सरकार अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। हर शनिवार को स्पोर्ट्स डे भी होगा। यूट्यूब ने नया रिमिक्स फीचर रोल आउट किया। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो से आप शॉर्ट्स भी क्रिएट कर पाएंगे। ओपन एआई ने टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल सोरा पेश किया है। ये टेक्स्ट इनपुट से रियल लगने वाला वीडियो बनाता है। अब सभी के लिए अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। कुछ चुनिंदा लोगों को जो एक्सपर्ट है इस मॉडल के नुकसान और रिस्क को टेस्ट करेंगे। एआई पढ़ाने के लिए ट्रेंड होंगे सीबीएसई के टीचर्स। सीबीएसई ट्रेनिंग करा रही है। जरोदा ने लॉन्च किया गोल्ड ईटीएफ। 21 फरवरी तक इस एनएफओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसान आंदोलन से हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म चौपट हो रहा है। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण 90% एडवांस बुकिंग भी कैंसिल हो गई। वॉक इन टूरिस्ट सिर्फ 50% रह गए। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई कार्यकारी निदेशक ने बड़ा बयान दिया, कहा कि इस मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं है। आरबीआई लंबे समय से बिटकॉइन जैसी नए जमाने की मुद्राओं का आलोचना कर रहा है। अभी भारत में बिटकॉइन को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आपकी अदालत में पुष्कर सिंह धामी आज शनिवार रात 10 बजे इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। आपको बता दें उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता या यूसीसी को लागू किया गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की रही है। धामी जी ने अवैध अतिक्रमणियों के खिलाफ भी कड़ी नीति अपनाई। हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले बड़ी इमरान की मुश्किलें। पीटीआई नेताओं के खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक चलने वाली इस रैली की शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगी। भारत मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। 28 साल के अंतराल के बाद देश में इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की वापसी होने जा रही है। मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण नवंबर में होने की उम्मीद है। फिलहाल तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। आखिरी बार भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी 1996 में की थी। ब्रिटिश काउंसिल ने एक बड़ा ऐलान किया, भारतीय छात्रों को देगी 10,41,000 रुपए की स्कॉलरशिप। यूके के 25 विश्वविद्यालय शामिल है। चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को मिली राहत, पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए। अब आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक की मोहलत दी है। हरियाणा के मोस्ट वांटेड को यूएई से पकड़कर लाई सीबीआई। दंगे और बड़े बड़े मामलों में दोषी। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र में दूसरे दिन भी हंगामा। बीजेपी के 7 विधायक निलंबित हो गए। अलीपुर अग्निकांड ने 11 लोगों की जानें ले ली है। सीएम केजरीवाल ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के अलीपुर में हुए अग्निकांड पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। कुर्सी पर बैठे चौकीदार को आया हार्ट अटैक। जमीन
जमीन पर गिरा और जान चली गई। देश में आए दिन हार्ट अटैक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं और ये ताजा मामला गुजरात के महिसागर से आया है। यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की जान चली गई और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, यूपीएनएल के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से कुछ मांगे हैं। लेनोवो के ट्रांसपेरेंट लैपटॉप को लेकर जानकारी आई है। MWC 2024 में पेश किया जाएगा। लेनोवो इन दिनों एक ट्रांसपेरेंट लैपटॉप पर काम कर रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, थार और SUV 700 पर तगड़ी वेटिंग चल रही है। घर बैठे हो जाएगा सरकारी इंश्योरेंस स्कीमों में एनरोलमेंट। SBI ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। चैट जीपीटी वाली कंपनी ने सोरा लॉन्च किया। आप लिखेंगे और वीडियो बन जाएगा। सोरा का मुकाबला मिड जर्नी जैसे टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल से होने जा रहा है। भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध हुआ जेमिनी ऐप। आईफोन वालों को भी गूगल ऐप पर जेमिनी बटन मिलेगा। गूगल की AI चैटबॉट ऐप जेमिनी अब भारत में उपलब्ध हो गई है। गूगल ने नए AI मॉडल जेमिनी 1.5 को लॉन्च किया है। आसानी से कई मुश्किल काम हो पाएंगे। भारत में ये सर्विस शुरू हो गई है। सरकार ने ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। LLP अधिनियम में संशोधन किया गया। अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी नहीं जुड़ पाएंगी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। तबियत खराब होने के कारण कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगी। सेहत में सुधार होने के बाद ही यात्रा में हिस्सा बनेंगे। चेन्नई बेंगलुरु के बीच डबल डेकर ट्रेन शुरू हुई है। बिना AC वाले डिब्बे भी शामिल किए गए। 5 घंटे में जर्नी पूरी हो जाएगी। अब कर्नाटक में हनुमान जन्म स्थान को संवारेगी सिद्धारमैया सरकार। 100 करोड़ से प्राचीन किष्किंधा का विकास किया जाएगा। मौसम से जुड़े अपडेट और अलर्ट भी आ रहे हैं। दिल्ली में भी तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 17 से 22 फरवरी के दौरान और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 19 से 22 फरवरी के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। कश्मीर घाटी में अभी और पारा गिरेगा। 17 फरवरी से हल्की बारिश और हिमपात होने के आसार हैं। हिमाचल वेदर अपडेट में 17 से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 दिनों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए भी जारी हुआ है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। चंपई सोरेन सरकार में पूर्व CM हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। उन्हें निर्माण, भवन निर्माण और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इग्नू से जुड़ा अपडेट, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। कोचिंग संस्थान नहीं कर पाएंगे भ्रामक विज्ञापन। CCPA ने गाइडलाइन पर 16 मार्च तक राय मांगी है। विधानसभा बजट सत्र, CM सुक्खू जी ने कहा हिमाचल में 20,000 पद भरने के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी होंगे। 2 व्हीलर की बिक्री में यूपी ने महाराष्ट्र को पछाड़ दिया। कार बिक्री में महाराष्ट्र भारत में नंबर 1 है। दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 61,684 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 70,936 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतने अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने में जो आप कंजूसी करते हैं वो प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।